खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। अंदाज में स्पीड न्यूज का रुख करते हैं। पीएम मोदी ने की 78वीं बार मन की बात, बोले मैंने और मेरी मां ने दोनों डोज लगवा ली है, आप भी टीका अवश्य लगवाएं। टोक्यो ओलंपिक के बहाने महान एथलीट मिल्खा सिंह को भी याद किया गया। वडोदरा में अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी, शाम 4 बजे तक धार्मिक स्थल खुलेंगे। 60% कर्मचारियों को वैक्सीन लगी तो 7 बजे तक दुकानें खोल सकेंगे और 1 जुलाई से शादी में 40 लोगों को अनुमति होगी। देश की राजधानी दिल्ली में भी पाबंदियों में अब ढील दी गई। सोमवार से जिम, बार, बैंक्वेट आदि खोलने की अनुमति मिली है। हालांकि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल अभी तक बंद रहेंगे। 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 केस सामने आए। केंद्र ने 8 राज्यों को खास निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखा, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने को लेकर निर्देश दिए। देश में कोविड टेस्टिंग का नया रिकॉर्ड सामने आया, पार किया 40 करोड़ का आंकड़ा। आईसीएमआर ने कहा कि देश में 5T की रणनीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के चलते ये सफलता मिली है। जम्मू के त्रिकुटा में एक आतंकी गिरफ्तार हुआ। इलाके के वेव मॉल के पास गिरफ्तारी हुई। आतंकी से 5 किलो आईडी बरामद किया गया। नदीम इस युवक का नाम बताया जा रहा है, जो कि 20 साल का है। एयरफोर्स स्टेशन में धमाकों पर वायुसेना की एडवाइजरी, कहा एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके की तस्वीरें बाहर ना दिखाई जाए, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा है। तेल कंपनियों का तेल की कीमतों में खेल जारी, पेट्रोल और डीजल की दर में बढ़ोतरी जारी। पहली बार राजधानी जयपुर में पेट्रोल 105 के पार पहुंचा। पेट्रोल में 37 रुपए बढ़ोतरी हुई तो डीजल में 27 पैसे बढ़ोतरी हुई। योगी सरकार ने पलटा माफिया राज का तख्ता। मुख्तार अतीक समेत दर्जनों का नेटवर्क तोड़ा, अरबों की संपत्ति जब्त की गई। सोनभद्र जेल में बंद पश्चिमी यूपी के माफिया डॉन सुंदर भाटी के गैंग की भी सरकार ने कमर तोड़ दी। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर 1 जुलाई से शुरू होगा आपका मिशन विजय शंखनाद। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया राज्य की सभी 70 विधानसभाओं का दौरा करेंगे और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनमें जोश भरेंगे। अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का ऐलान, पंजाब को छोड़कर यूपी और उत्तराखंड में अब गठबंधन नहीं होगा, अकेले ही बसपा यहां चुनाव लड़ेगी। भारत में 26 करोड़ लोग वैक्सीनेट हुए, इनमें से 5.52 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुकी है, जिससे देश में 20% से भी ज्यादा टीकाकरण हुआ। टीकाकरण वहां नहीं आई संक्रमण की अगली लहर आने से पहले 70% आबादी को कम से कम 1 डोज लगाना बेहद जरूरी है। देश में लगातार घट रहा कोरोना संक्रमण का दायरा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50,040 मामले आए, 1,258 मरीजों की मौत हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कानपुर देहात का दौरा एक परिवार पर बेहद भारी पड़ा। राष्ट्रपति के दौरे के वक्त रोके गए ट्रैफिक में फंसकर बीमार महिला ने दम तोड़ दिया। यूपी पुलिस ने इस मामले में माफी मांगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने पैतृक गांव परोख में पहुंचे। यहां कई लोगों से मिलने का उनका कार्यक्रम। बता दें कि राष्ट्रपति के कानपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। 109 साल की वृद्ध महिला राम दुलैया बनी जिले की टीकाकरण की ब्रांड एम्बेसडर। डीएम प्रियंका निरंजन की पहल के बाद ये कदम उठाया गया। पीएम मोदी ने मन की बात में भी इसका जिक्र किया था। बारां में विद्युत लाइन की चपेट में ट्रक आया, आग लगी। इस आग की चपेट में ट्रक आ गया। मिट्टी खाली करने के लिए ट्रक आया था। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा। मुख्य सचेतक महेश जोशी को दिए नोटिस पर नाराजगी जाहिर की और कहा शेखावत सांसद जोधपुर के हैं, मुकदमा दिल्ली में करवाते हैं। बिना बात खामखा मोदी से दुखी, शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया दुखी लोगों का नया वेरिएंट। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर दुखी लोगों का एक नया वेरिएंट बताया। उन्होंने लिखा कि दुनिया में 4 तरह के दुखी होते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि नया वेरिएंट मोदी से दुखी है। गरीबी रेखा से ऊपर के अपात्र लाभार्थियों से राशन कार्ड वापस लेगी असम सरकार। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट और साथ ही प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्देश दिया है। जैसलमेर में सैन्य स्टेशन के पास संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया। आईएसआई के जासूसी करने का शक है। सेना की इंटेलिजेंस यूनिट फिलहाल उस पर कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा, सेना प्रमुख की भी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद है। एलएसी पर हालातों का जायजा लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीकानेर में फिल्मी स्टाइल में हादसा, रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक तोड़कर ट्रेन से टकराई कार सवार 3 लोग घायल हुए, एक की हालत अभी भी गंभीर है। पूर्व मध्य रेल से गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी रूप से बदलाव हुआ। 4 ट्रेनों को सीमित समय के लिए कैंसिल किया गया, जबकि 2 दर्जन ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी को मेंटेन करने की अपील की। बिरला कोटा के 2 विधानसभा क्षेत्रों सांगोद और लाडपुरा के दौरे पर हैं। ओम बिरला उन परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने परिजनों को खो दिया। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और राजस्थान सरकार में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर युवरानी स्वर्गीय महिंद्रा कुमारी के स्मृति दिवस पर सागर ऊपर स्थित स्मृति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मैं युवरानी महिंद्रा कुमारी को दिए गए संस्कारों को ही आगे बढ़ा रहा हूं। वहीं 1 महीने पहले ऑक्सीजन खत्म होने से हुई राहुल शर्मा की मौत के मामले में धरने पर बैठे परिजनों ने दोनों नेताओं से मुलाकात की। इस मामले को लेकर भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि परिवार को इंसाफ अवश्य मिलेगा। जोधपुर में चिंकारा हिरण इन दिनों सुरक्षित नहीं है। लूनी, लोहावट, हानिया, जाजीवाल, धोरा और कांकानी के अलावा कई इलाके ऐसे हैं जहां हिरणों की तादाद काफी है, लेकिन इन दिनों खूंखार आवारा कुत्ते इन हिरणों को धमाकों का शक निशाने पर थे। एयरक्राफ्ट धमाके से सिर्फ बिल्डिंग की छत ही डैमेज हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाइस एयर चीफ मार्शल से बात की है। कोटा के तलवंडी इलाके में गेहूं चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। बाइक पर आए 2 युवक तलवंडी सेक्टर ए में गेहूं से भरा हुआ कट्टा चुरा ले गए। पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज जवाहर नगर पुलिस को सौंपा है। बूंदी में लाखेरी माल की झोपड़ियों में घरेलू विवाद में बेटे ने अपनी मां के सिर पर लाठी से वार कर दिया। बुरी तरह से घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन महिला की मौत हो गई। जेवरात को लेकर महिला का बहू और बेटे से झगड़ा हुआ था। लाखेरी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस ने आरोपी बेटे पर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू की। अजमेर में अलवर गेट थाना पुलिस ने 59 लाख की धोखाधड़ी के मामले में रविंद्र जैन नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। पाल बिरचिला के रहने वाले दीपक जैन ने रिश्ते में दूर के भाई रविंद्र के खिलाफ पुश्तैनी जेवरात और नकदी हड़पने का आरोप लगाया था। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में क्रांतिकारी संत जैन मुनि तरुण सागर की 54वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर मुक्तिधाम में पौधे भी लगाए और इस बार उनके भक्त पूरे विश्व में 54,000 पौधे लगाकर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। जोधपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा और जेडीए कमिश्नर कमर उल जमाल चौधरी अपनी पूरी टीम के साथ मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। और इसी के साथ हाल ही में सीएम गहलोत के द्वारा जिन प्रोजेक्ट का काम शिलान्यास किया गया, उनका काम भी शुरू कर दिया गया। कोरोना को देखते हुए अभी भी वीकेंड कर्फ्यू लागू है। ऐसे में पर्यटन स्थलों के लिए कहीं न कहीं समस्या जरूर बनी हुई है। अनलॉक होने के बाद जहां गुजरात से पर्यटक माउंट आबू का रुख कर रहे हैं, ऐसे में वीकेंड होने के चलते पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ माउंट आबू में देखने को मिल रही है। राजसमंद में 2 नाबालिग बहनों का अपहरण करके उनके साथ 1 महीने तक रेप का मामला सामने आया। बाल कल्याण समिति की पहल पर दिवेर थाने में 0 एफआईआर दर्ज करवाई गई। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कोमल पालीवाल ने बताया कि अहमदाबाद की रहने वाली 2 नाबालिग बहनें 1.25 महीने पहले घर से बुआ के घर जाने के लिए निकली थी। इस दौरान अहमदाबाद निवासी 2 युवक सुरेश और श्याम ने उनका रास्ता रोककर उन्हें बेहोशी की दवा सुंघाई और उनका अपहरण कर लिया। इसके बाद आरोपी उन्हें उदयपुर जिले के जंगलों में बने कमरों में ले गए और 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लगातार उनके साथ दुष्कर्म करते रहे।
एक दिन मौका देकर दोनों ही बहनें वहां से भाग निकली और किसी के सहयोग से दिवेर थाने पहुंची। यहां बाल कल्याण समिति की मदद से आरोपी सुरेश और श्याम के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज करवाई गई। राजसमंद बाल कल्याण समिति ने दोनों बालिकाओं को अपने संरक्षण में लेकर अहमदाबाद बाल कल्याण समिति से संपर्क साधा है। करौली के ढगरिया गांव में जमीन के विवाद में दबंगों ने एक महिला की पिटाई की है। पिटाई की वजह से महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हमले का आरोपी नादौती के सरकारी विद्यालय में शिक्षक बताया जा रहा है। झुंझुनू के चिड़ावा में भाजपा नेता अनूप भगेरिया से 50 लाख की फिरौती मांगी गई। फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपियों ने गैंगस्टर संपत नेहरा के नाम से फिरौती मांगी है और लगातार कॉल आने के बाद पूर्व मंडल अध्यक्ष भगेरिया ने इसकी शिकायत थाने में दी है। एमपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने से झालावाड़ जिले की चिंताएं भी बढ़ चुकी है, क्योंकि झालावाड़ जिले की ज्यादातर सीमाएं एमपी से सटी हुई है। डेल्टा प्लस के खतरे को देखते हुए प्रशासन भी काफी सतर्क है और एमपी की सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई। उज्जैन भोपाल के रास्ते पर खास निगरानी पुलिस बनाए हुए है। जैसलमेर जिला कलेक्टर आशीष मोदी के प्रयास से आंगनबाड़ी केंद्रों को आकर्षित बनाया जा रहा है। प्रथम फेज में जिले के 40 आंगनबाड़ी केंद्रों को चाइल्ड लर्निंग फ्रेंडली मॉडल के रूप में विकसित किया गया। ओएनजीसी के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्रों को सजावटी रूप दिया गया, जिससे अब इस केंद्र पर बच्चे आने के लिए आकर्षित होंगे और बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर फ्री शिक्षा के साथ ही पौष्टिक आहार भी मिल पाएगा। जोधपुर के पर्यावरण प्रेमी सुमित माहेश्वरी ने उद्योगपति सुरेंद्र बोराना के साथ मिलकर पक्षियों के लिए एक जंगल की स्थापना की और ये जंगल केरू स्थित 2.5 बीघा जमीन में फैला हुआ है। सुमित माहेश्वरी का मकसद पक्षियों को विलुप्त होने से बचाना है और बता दें इस जंगल का नाम बर्ड हेवन रखा गया। सुमित माहेश्वरी की माने तो इस बर्ड हेवन में पक्षियों को एक अच्छा वातावरण मिल पाएगा। झालावाड़ के पशु चिकित्सालय के पास हल्दी घाटी में अचानक से एक गाय कुएं में जा गिरी और इस घटना की जानकारी अब गोपुत्र सेना को लगी तो तुरंत मौके पर पहुंचे और गाय को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला। जोधपुर के फलोदी पुलिस थाना में दर्ज 50 लाख की फिरौती मांगने के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया। एक आरोपी जगदीश बिश्नोई ने ग्रामीणों के साथ एडिशनल एसपी और पुलिस थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ये केस झूठा है। जगदीश बिश्नोई ने ज्ञापन में बताया कि उसने किशोर के पिता राधाकिशन सोनी को नरसिंहाराम बिश्नोई से अलग अलग किस्तों में 42 लाख रुपए ब्याज पर दिए थे। ये रकम अब बढ़कर करोड़ों में पहुंच गई और सोनी ने रुपए हड़पने के लिए ये झूठा मुकदमा उस पर लगाया है। फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। नागौर में कांग्रेस के सीनियर नेता पूर्व विधायक रिचपाल सिंह मिर्धा ने पूर्व मंत्री अजय सिंह किल्क पर निशाना साधा और अपने बेटे विधायक विजयपाल मिर्धा की ओर से डेगाना नगर पालिका क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र में करवाए जा रहे विकास कार्यों में अड़ंगा डालने का बड़ा आरोप लगाया। जोधपुर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 10 साल का एक मासूम बच्चा ट्रक चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को हनुमान चौधरी नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। ट्रक चलाते वक्त कोई शख्स बच्चे को टोक भी रहा है और धीरे चलाने को कह रहा है। कोटा में रिश्वतखोरी के एक मामले में सांगोद थाने का निलंबित एसएचओ जयराम एसीबी के डर से छिपा हुआ घूम रहा है। एसीबी लगातार दबिश देकर उसकी तलाश कर रही है, लेकिन जयराम का कोई सुराग अब तक नहीं लग पाया। कांस्टेबल दिनेश मीणा ने एसएचओ जयराम के लिए रिश्वत लेना कबूल किया है। जमीन विवाद के चलते एक मामले में गिरफ्तार करने की धमकी देकर 2 अलग अलग परिवादियों से सांगोद थाने के एसएचओ जयराम ने रिश्वत की डिमांड की थी और 50,000 रुपए में सौदा तय होने के बाद कांस्टेबल एसएचओ के लिए रिश्वत लेने आया तो 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने उसे गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा के नया नगर में आम रास्ते के विवाद को लेकर ग्रामीण पिछले 3 दिनों से भीषण गर्मी में भी विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही चेतावनी दी कि आम रास्ते में कोई बदलाव किया गया तो गांव से पलायन करने को मजबूर होना पड़ेगा। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा चौकी में विश्व नशा मुक्ति दिवस पर पुलिस, युवा और आमजन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नशे से होने वाले नुकसान, नशे से होने वाले आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी दी गई। नशे से दूर रहने का सभी को संकल्प दिलवाया। राजधानी के चौमू में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। बता दें, खनन माफिया हाड़ौता के पहाड़ में जहां ब्लास्ट कर चेजा पत्थर निकालने में जुटे हुए हैं।
इस बीच एसडीएम ने हाड़ौता और साथ ही हाथनोदा की पहाड़ियों का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद खनन माफिया मौके से फरार हो गए। गुडापुर के बलीचा ग्राम पंचायत के शोभजी का गुडा के लोग राशन डीलर से परेशान हैं। राशन डीलर पर कई आरोप और शिकायतों के बाद डीलर को वहां से हटा दिया, लेकिन फिर लीपापोती करके उसने पुनः उसे बहाल कर दिया। प्रतापगढ़ कोरोना मुक्त होने की तरफ से तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में 4 संक्रमित उपचार के बाद ठीक हुए और इसके साथ ही संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 0 के पार रहा और एक्टिव केस का आंकड़ा भी घटकर मात्र 13 रह गया। नागौर के परबतसर में वीर तेजा उच्च माध्यमिक विद्यालय जजिला में योग और एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर का समापन हुआ है। इस शिविर में 300 लोगों को लाभान्वित किया। कार्यक्रम के समापन में विधायक रामनिवास गावड़िया मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।